हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज है 11 जनवरी 2025। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स हम देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट बन रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन। ठीक, किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ AI एग्री नेटवर्क के लिए समझौता किया है? किस राज्य सरकार ने AI टैग के नेटवर्क के लिए गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया है? तो ठीक है, गूगल क्लाउड के साथ। तो गूगल क्लाउड के साथ AI एग्री नेटवर्क के लिए समझौता किया है। तो यह किसने किया है? हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ गूगल क्लाउड के साथ एग्री नेटवर्क के लिए समझौता किया है। गूगल क्लाउड के साथ एग्री नेटवर्क के लिए समझौता किया है। अब यूपी की बात करें तो यूपी के बारे में देख लो। यूपी के जो कौन है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के CM हैं। योगी आदित्यनाथ। ठीक, योगी आदित्यनाथ ये CM हैं। ठीक है, और उसके गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है कौन? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ये कौन है? गवर्नर है। ठीक, आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्विगी ने किस नाम से 15 मिनट डिलीवरी वाला ऐप लॉन्च किया है? एक स्विगी है, स्विगी यानी स्विगी ने जो है 15 मिनट डिलीवरी वाला ऐप लॉन्च किया। 15 मिनट में डिलीवरी पहुंचाने वाला ऐप लॉन्च किया है। कह रहा है स्विगी जो है 15 मिनट में डिलीवरी पहुंचा देगी। डिलीवरी पहुंचा देगी। यह एक ऐप लॉन्च किया। वो कौन सा ऐप है? वो इस ऐप का नाम है, वो है स्नैक ऐप। क्या नाम है? स्नैक ऐप नाम है। ठीक, स्नैक ऐप से ऑप्शन नंबर C, स्नैक ऐप से पहुंचा देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जो रैंकिंग आई है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2025 की जो रिपोर्ट आई है, 2025 की जो भारत की रिपोर्ट आई, उसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 90। ठीक, 90, भारत की रैंक है 90। तो 90 इसकी रैंक है। ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन। किस योजना का उद्देश्य युवाओं में भर्ती के लिए युवाओं को तैयार करना है? कौन सी योजना का उद्देश्य है कि सेवाओं में जो सेवा है, सेवाओं में भर्ती के लिए युवाओं को तैयार करना। भर्ती में युवाओं को तैयार करना। ये किस योजना का उद्देश्य? तो ये पार्थ योजना का उद्देश्य है। किसकी योजना का उद्देश्य है? पार्थ योजना। तो ये है पार्थ योजना का उद्देश्य, किस सेवाओं में भर्ती के लिए युवाओं को तैयार करना। ऑप्शन नंबर B इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस प्रसिद्ध गायक को
10 जनवरी 2025 का निधन हो गया। एक प्रसिद्ध गायक थे, किस प्रसिद्ध गायक का 10 जनवरी 2025 में निधन हो गया? 10 जनवरी 2025 को निधन हो गया। एक प्रसिद्ध गायक थे, वो कौन थे? पी जयचंद्रन पी जयचंद्रन जो थे, ये जो प्रसिद्ध गायक थे, पी जयचंद्रन, ये प्रसिद्ध गायक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? इसका नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कौन से फोन व सोनी फोन पे, क्या लिखा? फोन पे और ICICI लोमार्ड ने किस मेले के लिए बीमा लॉन्च किया है? लोमार्ड ने किस मेले के लिए बीमा लॉन्च किया है? तो फोन पे और ICICI लोमार्ड ने फोन पे और ICICI लोमार्ड ने किस मेले के लिए बीमा लॉन्च किया है? लोमार्ड ने किस मेले के लिए बीमा लॉन्च किया है? बीमा लॉन्च किया है तो महाकुंभ मेले के लिए। तो ये किया है महाकुंभ के लिए। अभी महाकुंभ चल रहा है ना, अभी महाकुंभ चल रहा है जो इलाहाबाद पे, तो महाकुंभ मेला के लिए चल रहा है, तो यहाँ के लिए एक बीमा लॉन्च किया है। ठीक, लोमार्ड ने मेले के लिए बीमा लॉन्च किया है, महाकुंभ मेले के लिए। फोन पे और ICICI ने इसको लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू ओरिजिन का नया ग्लेन रॉकेट किस तारीख को लॉन्च हुआ है? ब्लू ओरिजिन का नया ग्लेन रॉकेट किस तारीख को लॉन्च हुआ है? तो देखो ब्लू ओरिजिन का नया ग्लेन रॉकेट किस तारीख को लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है 10 जनवरी 2025 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला, उजाला योजना कितने वर्ष में पूरा हो गया? उजाला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? देखो उजाला योजना, अभी उजाला योजना शुरू हुआ था, उजाला योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो इसके उजाला योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। उजाला योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, 10 वर्ष पूरे हो गए। तो 10 वर्ष। अब उजाला योजना की बात करें, उजाला योजना के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि उजाला योजना में क्या है। तो उजाला योजना की जब स्थापना होती है तो कब होती है? ये होती है 1 मई 2015 को। ठीक, उजाला योजना की शुरुआत होती है 1 मई 2015 को। उजाला का मतलब उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल LED फॉर ऑल्स, ये था इसका फुल फॉर्म। उजाला का फुल फॉर्म था जो उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल LED फॉर ऑल्स, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। जिसका उद्देश्य ऊर्जा की बचत करना और हर कार्य में ऊर्जा कुशल उपकरण उपलब्ध कराना है। इस योजना का शुभारंभ 1 मई 2015 को होता है। इसे EESL द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं।
और 2025 में इसके कितने 10 साल पूरे हो जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर बता दिए थे। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी था इसका। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां, किस वर्ष वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025-26 में अभी बजट पास होने वाला है, तो वही चीज़ कह रहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी होने वाली है। तो कितनी दर होने वाली है अर्थव्यवस्था की, तो 6.8% दर रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, नीति आयोग के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। अभी ये देखो नीति आयोग है, नीति आयोग के कितने वर्ष पूरे हो गए। तो नीति आयोग के भी 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, नीति आयोग के भी 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो नीति आयोग के भी 10 वर्ष पूरे हो गए। तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है, ये भी 2015 में हुई होगी, है ना। हुई होगी क्या, होती है। नीति आयोग की स्थापना भी 2015 में होती है। ठीक, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। नीति आयोग की भी स्थापना होती है। ठीक, और इसके भी 10 साल पूरे हो गए। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है, तो नीति आयोग का अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। इसका नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। ठीक है, यह है नीति आयोग का फुल फॉर्म। ठीक, नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं कि नीति आयोग का अर्थ है किस योजना, नियम या रणनीति का निर्माण और उसे कार्यान्वित करना। भारतीय संदर्भ में नीति शब्द अक्सर नीति आयोग से जोड़ा जाता है। भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है जो देश के सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक एजेंडे को दिशा को निर्देश करता है। तो अब नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग के अध्यक्ष पता होना चाहिए, सीईओ पता होना चाहिए, है ना। तो नीति आयोग की सीईओ है नीति आयोग की सीईओ नीति आयोग की जो सीईओ हैं, तो सीईओ कौन है। नीति आयोग की जो सीईओ हैं VVR सुब्रमण्यम है। VVR सुब्रमण्यम है। सुब्रमण्यम है। VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। इन्होंने अभी पदभार संभाला था 2023 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली के राजघाट पर किस पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बनेगा। दिल्ली के राजघाट में अभी तक कौन थे। अभी तक राजघाट समाधि थी। दिल्ली के राजघाट तो दिल्ली के राजघाट ठीक है, दिल्ली के राजघाट पर किस पूर्व राष्ट्रपति की स्मारक बनेगा। तो कौन सा, प्रणब मुखर्जी का। पर प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनेगा। ठीक, प्रणब मुखर्जी के स्मारक बनेगा राजघाट पर, दिल्ली के राजघाट पर प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक, अभी तक राजघाट किस का था, कौन राज करता था। अभी तक राजघाट जो था वो महात्मा गांधी का था। ठीक है, महात्मा गांधी सभी पर राज करते थे। तो राजघाट किससे संबंधित है, राजघाट महात्मा गांधी से। अब जो प्रणब मुखर्जी के स्मारक बनेगा। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर, सड़क हादसे में घायल को
कितनी राशि तक कैशलेस इलाज मिलेगा? सड़क हादसे में घायल को कितनी राशि तक कैशलेस इलाज मिलेगा? सड़क हादसे में अगर सड़क हादसा हो जाता है तो घायल को, जो घायल है सड़क हादसे में, जो घायल है, सड़क हादसा होता है, हादसा होता है उसमें सड़क हादसा में घायल को कितनी राशि कैशलेस इलाज मिलेगा? घायल को कितनी राशि तक कैशलेस इलाज मिलेगा? कैशलेस इलाज मिलेगा तो कितना मिलेगा? 1.5 लाख रुपए तक। 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक मिलेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत अच्छी योजना है। अतः ये 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा कम से कम, काफ़ी राहत। ठीक है, सरकार दे रही है, अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे को 69वां डिवीजन कौन सा बना? भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन बना। अभी 69वां डिवीजन बना है, वो कौन बना है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। भारतीय रेलवे के लिए 69वां भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बना? वो बना है जम्मू। ठीक, जम्मू बना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना। एग्जाम के में पक्का 100% ये आ सकता है। ठीक है, तो ये कौन बना? जम्मू, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जम्मू में बना है भारतीय रेलवे का 69वां नंबर का डिवीजन बना है जम्मू में। ठीक, अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ये भारत पोल को किया है। भारत पोल को, BHARATPOL, भारत पोल को किया। ऑप्शन नंबर ए, भारत पोल को अमित शाह ने इसको एक पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल था? भारत पोल। ठीक, अमित शाह कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री है। केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक, केंद्रीय गृह मंत्री 15। अब अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? एरो इंडिया 2025 का आयोजन जो होगा वो होगा किस शहर में होगा? तो वो बेंगलुरु में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे की घोषणा की है? किस देश के प्रधानमंत्री ने? जस्टिन ट्रूडो। अब जस्टिन ट्रूडो कई बार आपने पढ़ा होगा, जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, ट्रूडो बोलते हैं। ट्रूडो ने इस्तीफे की घोषणा की है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इस्तीफा दिया है जस्टिन ट्रूडो ने। जस्टिन ट्रूडो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ये प्रधानमंत्री थे कहाँ के? कनाडा के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या किया? अभी इस्तीफा दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया गया? सबसे प्रदूषित शहर, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो इसको किसने किया है? हनोई ने। अभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया है? तो ये किया है भैया हनोई को। किसको? हनोई को। ऑप्शन नंबर सी। तो हनोई को किया है। ठीक है, हनोई दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। ये किसकी राजधानी? हनोई वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी है हनोई। ठीक है, सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। इसने पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ा दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने हाल ही में किस राज्य में ग्रीन कार लोन की शुरुआत की है? अभी एसबीआई ने हाल ही में एसबीआई ने ग्रीन कार लोन ये शुरुआत की है। तो किस राज्य सरकार ने की है? तो गुजरात ने किया है। गुजरात सरकार ने इसको लॉन्च किया है, ग्रीन कार लोन। ठीक है, तो ग्रीन कार आप लोन जो है ले सकते हैं। ये जो है अभी दिल्ली सरकार ने किया है, ग्रीन कार लोन। चलिए, गुजरात है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में शामिल किया है? किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में शामिल किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में शामिल किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में शामिल किया है। तो किसको किया है? ये चाइना को किया है, चाइना को। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में चाइना को शामिल किया है। ऑप्शन नंबर सी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में शामिल किया है वो चाइना देश है। ठीक, अगला, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। ठीक, विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये मनाते हैं 10 जनवरी को। ठीक, 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। ठीक, और हिंदी दिवस कब मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें, खाली हिंदी दिवस की बात करें तो कब मनाते हैं? खाली हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा में स्वीकार किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। ये अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी किस कंपनी ने भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर लॉन्च किया है? किस कंपनी ने भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर, भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर लॉन्च किया है। डेटा सेंटर अभी लॉन्च किया है, तो किसने किया है? भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर लॉन्च किया है हमारा, और कौन सकता है? रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो है, ठीक, रिलायंस जियो, इसने अभी डेटा सेंटर लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस जियो ने डेटा सेंटर लॉन्च किया है। ठीक, अगला, हाल ही में चर्चा में रहा ई पंचायत पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ग्राम विकास से संबंधित है। ई पंचायत पोर्टल ग्राम विकास से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी, ग्राम विकास। अगला, नवीनतम रक्षा मंत्री के अनुसार भारत कितने प्रतिशत रक्षा आयात को स्वदेशीकरण में बदलने का लक्ष्य रखा है? नवीनतम रक्षा मंत्री के अनुसार भारत कितने प्रतिशत तक रक्षा आयात, स्वदेशी जो रक्षा आयात स्वदेशीकरण में बदलने का लक्ष्य रखा है? जो कितना रखा है? ये 75% लक्ष्य रखा है। 75% लक्ष्य रखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक, अगला 24, किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप ग्रोथ पॉलिसी 2025 लॉन्च किया है? स्टार्टअप ग्रोथ
स्टार्टअप ग्रोथ पॉलिसी 2025, स्टार्टअप ग्रोथ पॉलिसी 2025 को लॉन्च किया? किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप ग्रोथ पॉलिसी 2025 लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप ग्रोथ पॉलिसी 2025 लॉन्च किया है? तो यह किया है कर्नाटक ने। स्टार्टअप ग्रोथ पॉलिसी 2025, स्टार्टअप ग्रोथ पॉलिसी 2025 अभी किसने लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक। 25वां, मेक इन इंडिया का पहल 3D प्रिंटेड घर किस शहर में लॉन्च किया गया है? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया में इंडिया जो फर्स्ट 3D प्रिंटेड है, 3D प्रिंटेड 3D प्रिंटेड घर किस शहर में लॉन्च किया है? तो ये किया है चेन्नई में, बेंगलुरु की राजधानी चेन्नई में। कहाँ किया? अभी चेन्नई में किया है। ये भी जो रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चेन्नई वालों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चेन्नई में मेक इन इंडिया पहल के तहत 3D प्रिंटेड घर का लॉन्च किया गया है, वो चेन्नई शहर में किया गया है। ठीक है, अगला, किस भारतीय क्रिकेटर को 2025 के लिए आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? किस भारतीय क्रिकेटर को 2025 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? यह किया शुभमन गिल को आज 2025 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभी किसको चुना गया है? शुभमन गिल को किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक, 26 से 27 में देखो। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा पर कृत्रिम अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? किस देश ने? तो चंद्रमा पर कृत्रिम अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किसने की है? ये चाइना ने की है। चाइना एक से एक आविष्कार करता रहता है, तो चाइना ने इसको किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मुफ्त चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मुफ्त चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनके लिए मुफ्त चार्जिंग, जैसे ई रिक्शा है। ठीक है, तो मुफ्त चार्जिंग है ना, जो मुफ्त चार्जिंग स्टेशन अभी स्टेशन शुरू किया है, तो किस राज्य ने किया है? तो ये दिल्ली ने किया है। दिल्ली ने किया है इसको शुरू, दिल्ली राज्य ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो दिल्ली किसने किया? दिल्ली राज्य ने किया है मुफ्त चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबाइल के लिए। अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में जलवायु संकट के लिए समाधान के लिए ग्रीन फंड की घोषणा की है? अभी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जलवायु संकट के लिए संकट समाधान के लिए ग्रीन फंड की घोषणा हुई है। ग्रीन फंड की घोषणा की है। जलवायु संकट समाधान के लिए ग्रीन फंड की घोषणा की है। ये तो किसने की है? ये कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने किया? तो संयुक्त राष्ट्र ने। तो संयुक्त राष्ट्र ने किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने इसको किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने इसको किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए अब यहाँ से खत्म है। चलिए आज की क्लास यहीं तक के लिए। वीडियो को अगर अच्छी लगे
तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा सपोर्ट करें। जो भी गलतियाँ हों कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दें, हम उसको आगे और प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें। और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ने का प्रयास करें। हम टेलीग्राम लिंक इसी अपने ये डिस्क्रिप्शन पे लिंक में दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद और आज का दिन मंगलमय शुभ हो। थैंक यू।